गणेश, आवाज अटक रही है। वो नेटवर्क का इशू होगा बेटा, प्रॉपर आ जाएगी थोड़ी देर में। अभी स्टार्ट किया है ना, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया होगा। गणेश है। इट्स ओके। अब क्लियर है। फोटो तो मैंने बंद कर रखी है, अब आ रही है। हाँ, वो मैंने बंद कर रखी थी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। टाइम हो चुका है ना क्लास का? यस। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने आप को देखो म्यूट रखिए, जिससे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। ये आपको पहले से पता है, आपने पहले भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। और वापस से हम रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो जो टाइम शेड्यूल है वो एज इट एज रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एक तो अपने आप को म्यूट रखिए बेटा, क्योंकि क्लास में डिस्टर्ब रहेंगे हम। क्योंकि ये जो हमारे लिए 40 मिनट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मतलब कि आप बीच में क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और हमारा टाइम खराब होगा। तो एक तो जो टाइम का शेड्यूल है वो एज इट एज रहेगा। इसमें रिपीट क्यों हो रही है आवाज? बिल्कुल फेयर नोटबुक में ही फेयर करना होगा, क्योंकि आपको पता है बोर्ड क्लासेस हैं। और हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि शायद हमारी क्लासेस पोस्टपोन हो या हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंग एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? और क्लास का जो टाइम होगा वो आज के लिए ही था, ये मतलब 12:30 से लेके जितना भी होगा 1:10 तक। ये सिर्फ आज आज के लिए, क्योंकि आज मुझे कोई इमरजेंसी वर्क हो गया था, इस वजह से मैं उस टाइम पे क्लास नहीं ले पाया। बाकी कल से क्लासेस वही रहेंगे हमारी, रेगुलर, सेम टाइम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास में हमने जैसे ऑफलाइन बैच में स्कूल में जब क्लासेस स्टार्ट की थी, तो उसमें क्या था कि हम जो कम्युनिकेशन स्किल आईटी के अंदर जो 402 हमारी बुक का कोड है, तो कुछ क्लासेस के अंदर तो मैंने ये बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा दिया था। बेसिक बेसिक तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका था। फिर आगे हम यूनिट स्टार्ट कर रहे थे। मतलब हमारे इस बुक में क्या बताया था मैंने, 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यहाँ तक का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो तो कंप्लीट हो चुका था। अब इसमें से ये है कि जो पार्ट ए है, इनमें से हम एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको समझ में भी आएगा प्रॉपर, यदि आप लोग ध्यान दोगे। तो यहाँ पे क्या है कि पार्ट ए है ये। तो पार्ट ए में क्या है कि जैसे कि इसके टोटल मार्क्स थे 10 मार्क्स, और इसके जो टोटल मार्क्स थे 40। मतलब कि कंप्लीट जो थ्योरेटिकल जो पेपर होगा हमारा वो 50 मार्क्स का ही होगा। अब इसमें से जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट यूनिट थी, इसमें लगभग 5 यूनिट है। और इस यूनिट का जो नेम था वो था हमारा कम्युनिकेशन स्किल। सॉरी, इसमें है वो, एक सेकेंड। इस यूनिट का जो नेम है, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है? किस किस के पास स्क्रीन शो नहीं कर रहे? तो वो बेटा अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है अदरवाइज। और आज से स्टार्ट, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अलग है, ये टीचमेंट है और जूम का अलग था, तो इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में आगे नेक्स्ट हो जाएगा। तो उस चीज, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इंप्रूवमेंट कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, है ना? इसमें ये अप्रूव्ड क्या है, कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि अप्रूव्ड करो। एक सेकंड रुकना, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज हैं इसमें से। अब इसमें फंक्शन कहाँ कहाँ है? चलिए, वर्बल में कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा ओरल, और दूसरा हो जाएगा इसमें रिटर्न। ओरल और रिटर्न। तो यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन में हम मोस्टली यूटिलाइजेस वर्ड्स को प्रॉपर यूज करके हम सामने वाले से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इनमें से इसका एक पार्ट तो कौन सा हो जाता है, वर्बल। कि हम वर्बली क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें एक तो क्या करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल। और दूसरा रिटर्न। ओरल का मतलब जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वो कैसा कर रहा हूँ, ओरली कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, मतलब मौखिक बातें कर रहा हूँ। दूसरा क्या होगा कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, जैसे मेरी वॉइस नहीं आई और मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें कौन सी हो जाएंगी, रिटर्न। मतलब कि इसमें रिटर्न वर्ड्स को यूज किया जाता है, इसमें स्पोकन वर्ड्स को यूज किया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन में स्पोकन वर्ड्स को यूज किया जाता है, बाकी रिटर्न में क्या किया जाता है, ओनली फॉर रिटर्न वर्ड्स को यूज करके हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं।
यहाँ जैसे कि हमारे किसी को भी हम इनविटेशन देते हैं तो इनविटेशन में क्या करते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं तो उसपे सारी चीजें लिखी हुई होती है, तो वो कम्युनिकेट कैसा हो गया, रिटर्न कम्युनिकेट। दूसरा क्या करते हैं, हम कॉल करके किसी को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसमें क्या हो गया, ओरल। फेस टू फेस भी हो सकता है ये, और एक टेलीफोन के अकॉर्डिंग भी ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, उससे फेस टू फेस या फिर ओरली कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ जो पार्ट होगा वो ओनली फॉर वर्बल कम्युनिकेशन में होगा, ना कि नॉन वर्बल में। देखो वर्बल में क्या है, ओरल और रिटर्न, बोल के या लिख के। भाई वर्बल कर रहे हैं तो बोल के और लिख के ही कर सकते हैं कम्युनिकेट, बातचीत करना। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ना तो इसमें ओरल होगा, ना ही क्या होगा, रिटर्न होगा। नॉन वर्बल, देखो क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन आ गया है कि नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल में लिखा ही सामने गया है कि नॉन कैसा, वर्बल। इसमें नॉन वर्बल है कि वर्बल है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, इसमें ना तो ओरल होगा ना ही रिटर्न होगा। तो इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता क्या है, इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है कि इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज एंड थॉट्स को बॉडी के एक्सप्रेशंस के बेस पे हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। बॉडी के एक्सप्रेशंस के बेस पे क्या करेंगे हम, बॉडी के एक्सप्रेशंस। आपकी एग्जाम होती है तो आपकी एग्जाम में भी आप मोस्टली क्या करते हो, मतलब कि आपके बॉडी पार्ट्स के जो बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, हिंट देते हो। एक क्लू के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप, एक क्लू देते हो, एक हिंट के अकॉर्डिंग, बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही क्या करते हो, आप कम्युनिकेट करते हो। क्वेश्चन आंसर पूछते हो एग्जाम हॉल में, तो वहां देखो ना, आप ओरल कम्युनिकेट नहीं कर सकते। रिटर्न तो होता है लेकिन वो ओरल कम्युनिकेट नहीं करते, तो आप क्या करते हो, इशारों ही इशारों में बातें करते हो। उन इशारों ही इशारों में बातें करने का मतलब क्या हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। मतलब इसमें हम फिजिकली बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर यूज करके हम फेस टू फेस एक्सप्रेशन कर सकते हैं। आई टू आई कांटेक्ट हम क्या कर सकते हैं, बात करते हैं, आई टू आई कांटेक्ट बातें करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये नॉन वर्बल का पार्ट है। लेकिन हो तो रही है ना बातें, प्रॉपर टॉकिंग होती रहती है, लेकिन वो हुआ क्या, पार्ट कौन सा हुआ, जिसमें हम ना तो रिटर्न कर रहे हैं ना ओरल कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी के जो पार्ट्स उनके अकॉर्डिंग हम इशारे इशारों में बातें कर रहे हैं, तो वो हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा क्या है इसमें, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में एक इमेजिनरी के थ्रू हमें एक एक्सपीरियंस होता है। एक इमेजिनरी मतलब कोई एक इमेज दिखाई दे जाएगा आपको, कहीं भी आप जाते हो वहां ना तो लिखा हुआ मिलता है, ना तो ओरल मिलेगा, ना रिटर्न मिलेगा, ना नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब वहां कोई भी आपको बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं देंगे, तो वहां क्या होगा, विजुअल। विजुअल का मतलब कोई भी पिक्चर दी गई है, तो मतलब कि यहां से ये राउंड दे दिया गया। जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग करते समय आपको ये जो राउंड दिया जाता है सर्किल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या फील होता है इसको देख के, वहां ना तो कोई आपको इशारे करने वाला है, ना ही कुछ लिखा हुआ है, ना ही वहां कोई कहने वाला है, तो एक इमेज आपको दिखाई दी गई है। तो इसका मतलब है कि आपको क्या है कि घुमाव है, इसलिए गाड़ी को क्या करना है, स्लो में लेके जाना है। इसी तरीके से बहुत बार मोबाइल फोन का एग्जाम्पल मैंने बहुत बार बताया है, ये जो मोबाइल फोन है यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया जाता है, तो ये क्या है, एक इमेज है। ये क्या है, ओनली एक इमेज, इमेज है, ना तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेट हो रहा है, ना रिटर्न होना है, ना ही नॉन वर्बल है। तो यहाँ क्या है, इमेज से हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे इस इमेज से हम ऐसा समझते हैं कि इस जो ये हमारा कैंपस है, इस कैंपस में मोबाइल फोन नॉट अलाउड, यहाँ पे इस कैंपस में या इस जगह में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। इस तरीके से हम एक इमेज से ही क्या समझ जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, और ये कौन से कम्युनिकेशन का पार्ट है, विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्लियर है? यस, क्लियर है बेटा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, और व्हाट आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और व्हाट आर कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये वॉइस रिपीट टू रिपीट क्यों हो रही है भाई, अपने आप को म्यूट रखिए। अपने आप को म्यूट रखोगे तो वॉइस रिपीट नहीं होगी। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, और इसका कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है, समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ से वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल एक बार फटाफट मैं बोर्ड पे राइट कर देता हूँ, नोटबुक में राइट कर देता हूँ फटाफट, ताकि हम इसके आगे चलते हैं। इजी इजी डेफिनेशन है इनकी। बाकी अदरवाइज कुछ क्लासेस में जिन स्टूडेंट ने राइट कर रखा है उनको राइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विजुअल का मतलब, चलो
ये दो समझ में आ गया, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल में क्या है, या तो आप मेरे से बात करोगे तो या तो मेरे को फोन करके या फिर मेरे को फेस टू फेस बोल के करोगे, मतलब मौखिक। मौखिक का मतलब ओरल कम्युनिकेट करोगे, या आप बोलने की कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर हेजिटेशन है, आप घबरा रहे हो कि सर मैं बोल के कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ रिटर्न में आपको देना चाहता हूँ, तो आप मेरे से वो बातें कैसे कह सकते हो, रिटर्न में। तो लेकिन ये दोनों पार्ट कैसे हैं, ये दोनों पार्ट कैसे हैं, वर्बल पार्ट, वर्बल के ही पार्ट होंगे। कि जो बात आप मेरे को डायरेक्ट नहीं कह सकते, बहुत बार होता है ना, पापा से हमें कुछ पैसे की नीड होती है तो पापा से थोड़ा डर लगता है, तो हम वर्बल कम्युनिकेट करना चाहें तो वर्बल में क्या होता है, एक तो हमारी यदि हमारी कैपेसिटी अच्छी होती है तो हम क्या करते हैं, पापा को डायरेक्ट जाके बोल देते हैं पापा मुझे इतने पैसे चाहिए। दूसरा क्या होता है कि हमें कैपेसिटी नहीं होती बोलने की, हमें हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है, हम क्या करते हैं लिख के दे देते हैं पापा मेरे को इतने पैसे चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि वर्बल का ही पार्ट है, ओरल और रिटर्न। लेकिन ऐसा पार्ट जिसमें ना तो ओरल होगा ना ही रिटर्न होगा, उस चीज को क्या कहेंगे, नॉन वर्बल। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन वर्बल में हम क्या करते हैं, इशारे करते हैं। इशारों का मतलब है कि हम जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी मूवमेंट, आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, जिसमें ना तो हम स्पोकन वर्ड को यूज करते हैं ना ही रिटर्न वर्ड को यूज करते हैं। करते क्या है, जैसे मैंने आपको कहा ये वाला इशारा दे दिया मैंने आपको, ये वाला, तो इससे क्या हो गया, ब्रेक। ये क्या हो गया कि ब्रेक है, लंच टाइम है। इसी तरीके से ऐसे ये वाला इशारे किया कि टू, टू का मतलब किसी भी यदि शॉप वाले के पास में जाते हैं, उसकी चाय की दुकान है, तो हम क्या बोलते हैं, बस दो इशारे कर देते हैं, तो बोलते कुछ नहीं है ना, उसको लिख के देते, इशारे करते हैं। एग्जाम में भी आप इशारे करते हो कि फोर्थ में क्या आएगा, तो आप बोलते थोड़ी हो वहां पे। तो उसमें क्या है कि वो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, आप अपने बॉडी एक्सप्रेशंस के बेस पे जो कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से, उसी चीज को कहते हैं नॉन वर्बल। यहाँ रिटर्न और ओरल वर्ड्स यूज नहीं होते, सिर्फ बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेशंस को ही यूज किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड थर्ड, इसमें क्या है कि इसमें ओरल भी नहीं होगा, रिटर्न भी नहीं होगा, बॉडी पार्ट्स के कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होंगे। तो होगा क्या, एक इमेजनरी होगी, एक इमेज के थ्रू आपको समझना होगा, कि एक इमेज के थ्रू ही समझना होगा कि यहाँ पे क्या करना है, कि आपको ना तो कोई वहां पे कैंडिडेट मिलेगा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, ना कुछ आपको कोई स्टोरी लिखी हुई मिलेगी कि ऐसा ऐसा उसको रीड करना है, और ना ही कोई बॉडी के एक्सप्रेशन हो। तो होगा क्या, एक इमेज होगी। इमेज जैसे कि हमारे स्कूल में कर दिया इस तरीके से कि स्टूडेंट्स के लिए ये मोबाइल फोन है, क्योंकि मोबाइल फोन बहुत सारे हैं। तो मोबाइल फोन के अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स के लिए होते हैं। ट्रैफिक्स में क्या होता है कि वो गाड़ी चलाते हैं तो हर एक मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग वो क्या है, इमेजिनरी को देख के समझ जाते हैं। इमेजिनरी का मतलब ये होता है कि जैसे घुमाव है, यदि ट्रेन है, यदि स्कूल है तो स्कूल का आइकन हमें बोर्ड मिल जाता है, तो हमें क्या होता है कि गाड़ी को ड्राइव क्या करना है, स्लो करना है, एक स्पीड को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि हमें जो बोर्ड दिखाई दिया है उस बोर्ड पे साफ लिख, मतलब एक इमेज बनी हुई है स्कूल की। तो उससे क्या होगा कि स्कूल कैंपस है, स्कूल कैंपस के पास में हमें गाड़ी को क्या करना है, स्लो करके चलना है। तो यहाँ मोबाइल का हमें ज्यादातर कहाँ मिल जाता है, स्कूल कैंपस में, कॉलेज कैंपस में, अधिकतर इन कैंपस में हमें मोबाइल फोन मिल जाते हैं। मोबाइल फोन्स के ये आइकन मिल जाएंगे, और यहाँ इस आइकन पे क्या होगा, इस तरीके से क्रॉस होगा। तो इससे हम वहां हमें कोई भी इन चीजों को एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ हम इन बेसिक एक्सपीरियंस के बेस पे हम समझ जाते हैं कि इस कैंपस में मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। तो वहां हम क्या करते हैं कि मोबाइल फोन को यहाँ तो सबमिट करवा देते हैं या अदरवाइज बाहर ही रखते हैं। तो उससे होता है क्या है कि इस कैंपस में मोबाइल फोन अलाउ नहीं किया गया है, इस वजह से उस इमेज से हमने क्या किया है, कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया है, समझा है। उसी चीज को क्या कहेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन। हुआ तो कम्युनिकेट ही है ना, कम्युनिकेट किसके द्वारा हुआ है, उस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्टीट्यूट के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए, वो भी किसके अकॉर्डिंग दिए गए, वहां कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई रिटर्न नहीं लिखा हुआ, ओनली फॉर एक इमेज के थ्रू हमें वो चीजें एक्सप्लेन की गई है ताकि हम उन रूल्स को फॉलो कर सके। तो वो उस चीज को एक इमेजनरी से हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन एक्सप्लेन हो जाती है, तो उसी चीज को क्या कहेंगे, विजुअल। मतलब विजुअल इफेक्ट जो होगा वो एक इमेजनरी के अकॉर्डिंग होता है, कि एक इमेज को देख के हम क्या करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो वो चीजें एक इमेज के थ्रू होंगी। यहाँ इमेज होगा, यहाँ बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिजिकल मूवमेंट, आई टू आई कॉन्टेक्ट, या फिर वो कहते हैं ना मारवाड़ी लैंग्वेज में, पता ही है आपको, तो डिस्कस करना थोड़ा सा बेटर नहीं होगा। आप मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते रहते हो ना कि सर ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, तो हम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो चीजें होती हैं जिसमें हम बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, सिर्फ इशारे करते हैं।
एंड वर्बल, वर्बल में आपको मैंने बता दिया ओरल एंड रिटन। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आसानी से समझने वाला कंसेप्ट है, और ऐसा हार्ड भी नहीं। और एग्जाम में मोस्टली ये 99% ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बहुत इजी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट यही हमारा कम्युनिकेशन। क्लियर है? इसे राइट कर लें, जिसका राइट किया हुआ है उनको राइट करने की नीड नहीं है, तो उनको राइट नहीं करना आपको, है ना, जिसका राइट किया हुआ है ऑलरेडी। क्लियर है बेटा? हेलो? यस। म्यूट नहीं होते क्या? ज्योति वीडियो नहीं आ रहा तो? वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस क्लियर नहीं है। जो नोट्स हैं पीडीएफ बना के ग्रुप में भेजना है, वो भी भेज देंगे। बट जो क्लास में राइट करना चाहोगे तो क्लासेस में ही राइट कर लेंगे साथ साथ में, बाकी पीडीएफ भी भेज देंगे। वो इसका क्या इशू हो रहा है बेटा? आपके सामने सबके पास में ऐसा इशू है क्या वो इसका? अच्छा, 2-2 मिनट बाद में है तो देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आज क्लास स्टार्ट किए हैं तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे वॉइस से रिलेटेड है या फिर ज्वाइन करने में है, तो एक बार इसको देखेंगे क्या है। क्योंकि नया एप्लीकेशन है ये, क्योंकि जूम पे तो हमने काफी काम किया था, इसलिए हमें पता था कि कहाँ से क्या उसमें हो जाएगा, इसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसको राइट तो कर लेते हैं। चलिए, ये समझ में तो आ गया ना कि कम्युनिकेशन क्या है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या है? इसी यूनिट में, इस यूनिट का जो नेम था वो था कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसी यूनिट में हमें क्या मिलेंगे? सेशंस मिलेंगे। अलग अलग सेशंस का मतलब होता है टॉपिक्स, जैसा 9th क्लास में देखा। तो यहाँ पे सेशन नंबर 1 राइट कर लीजिए साथ साथ में। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म का मतलब इसी ऐप में मैं डाल दूंगा, तो आप इसमें से देख लेना, या अदरवाइज ग्रुप में भी डाल देंगे। तो यदि क्लास में आप राइट कर रहे हो तो बहुत अच्छे से क्लास में करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि क्लास में उन चीजों की यदि जहां प्रॉब्लम होगी तो उनको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है ना? सेशन नंबर फर्स्ट का जो नेम है वो होगा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का मेथड्स क्या है, इसमें फर्स्ट आ गया हमारे पास कम्युनिकेशन। जिस तरीके से मैं राइट कर रहा हूं उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट से आपको क्या करना है? राइट करना है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में सीधा सा लिखना है कि कम्युनिकेशन इज ए, आ जाएगा बेटा, नेटवर्क इश्यू होगा इस वजह से नहीं आता। कम्युनिकेशन इज ए मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और आइडियाज। क्लियर है कि कम्युनिकेशन इज ए मीन्स, इसका मतलब क्या है? ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट और आइडियाज। इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं कि अपने थॉट्स और आइडियाज को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को किस तक पहुंचाते हैं? मतलब कि रिसीविंग, मतलब एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को हम क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन, अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने आइडियाज होते हैं, उसके साथ में शेयर करते हैं, उसको बताते हैं। तो वही क्या होता है? कम्युनिकेशन, कि हम दोनों के बीच में क्या हो रही है? बातें हो रही है। चलिए, इसी के साथ में क्या आया था सेकेंड, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।
ये डेफिनेशन है इसकी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय है व्हाट आर, जो भी आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाए तो इसका सिंपल सा आंसर आपको यही करना है कि कम्युनिकेशन इज अ मींस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट और आइडियाज। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगी। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, सॉरी थ्री टाइप्स ऑफ, कर दिया थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जिस तरीके से मैं आपको राइट कर रहा हूं, मैं जैसे राइट करवा रहा हूं वैसे ही राइट करना। फर्स्ट हो जाएगा वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। और वर्बल में आपको क्या करना है, टू टाइप्स ऑफ, ओरल, रिटर्न। वेरी गुड, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर हम इनके डेफिनेशन की बात करेंगे। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, ओरल एंड रिटर्न। यहां तक राइट हो गया। रफ कर दूं क्या, क्या बोल रहे हो बेटा? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ, नोटबुक में करना है बेटा इसको, नोटबुक में करना है। यस, ठीक है, रफ कर दो इसे। ऊपर वाला राइट कर लिया ना अदिति? रफ कर दो ना, रफ कर दो इसे। क्योंकि साथ साथ में राइट करेंगे और तो ज्यादा हमें समझ में आएगा। कोई टॉपिक यदि रह भी जाएगा ना तो यहाँ पे कोई डाउट पे रहेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। लाइव क्लासेस में यही होता है। और बाद में जैसे पीडीएफ भेजते हैं तो पीडीएफ में क्या होता है, कोई टॉपिक भी रह जाता है तो कोई एक वर्ड ऐसा आ गया जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो वहां उसका भी मतलब उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में होगा, उस वक्त नहीं हो पाता। चलिए, तो इसमें थ्री टाइप्स की जो हम थे, इनमें से फर्स्ट टाइप आ गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। एक तो अपने आप को म्यूट रखिए आप, ये घुसर फुसर है ना, म्यूट रखिए। टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हो आप, मैच्योर हो, ये चीजें आपको बार बार नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पता है आपको कि टीचर्स भी इसी ग्रुप में कहीं ना कहीं आपको टीचर भी मिल जाएंगे और आपकी हर एक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जाता है, क्लासेस रिकॉर्डेड है। जहां नीड हो वहीं आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बाकी म्यूट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। और ये सिक्योर ऐप है बेटा, इसमें जूम से ज्यादा सिक्योर है ये वर्बल कम्युनिकेशन। इट्स ओके बेटा।
इट्स ओके, आपको लिखवा रखा है, और जिनके पास बुक है तो वो बुक में से भी कुछ कुछ नोट्स हैं आगे। अभी तो फिलहाल आपको लिखवा रखा है, तब आप फटाफट बता रहे हो, आगे और चलेंगे तब पूछेंगे आप। बीच बीच में मत बोलो बेटा, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो या तो फिर आप पढ़ा लीजिए, ठीक है ना। क्लास डिस्टर्ब होती है, आपको मैंने पहले क्लासेस दे दी हैं, इस वजह से आप इन एडवांस में, आपको पता है आपके पास लिखे हुए हैं थॉट्स, इसलिए आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, मतलब सेंडर से रिसीवर को पहुंचा रहे हो, तो ये चीजें बंद की कर दीजिए, क्योंकि बाकी की जो गर्ल सेक्शन में उसमें ये क्लासेस नहीं हुई थी, इस वजह से उनको थोड़ा डिस्टर्ब होगा, इसलिए थोड़ा सा साइलेंट रहिए, आगे क्लासेस रहेंगी तो आप खुद भी नहीं बोल पाओगे। यस, वर्बल कम्युनिकेशन में लिखिए, वर्बल कम्युनिकेशन, verbal communication is the method of communication utilizes communication that utilizes words, oral communication, oral communication is the process is the process of verbally transmitting messages and spoken words and spoken words are the medium of oral communication. कम्युनिकेशन लास्ट में कम्युनिकेशन, वीडियो ऑफ कहाँ कर दिया, वीडियो ऑफ नहीं है बेटा, कहाँ है वीडियो ऑफ। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या बताया, देखिए वर्बल में एक बार राइट कर लिया क्या, राइट कर लिया तो ठीक है, नहीं राइट किया तो रोक दो एक बार। एक बार रुक जाइए बेटा, जिसने राइट नहीं किया रुक जाइए एक बार, एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, राइट करना एक बार रोक दीजिए, एक बार यहाँ ध्यान दे लीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने क्या कहा कि हम प्रॉपर हम क्या करते हैं, किसी सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं, उसमें मोस्टली कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, यूटिलाइजेज वर्ड्स को प्रॉपर यूज करते हैं, उन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं। तो वर्बल का सीधा सा मीन्स क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूटिलाइजेज वर्ड्स। इसका क्या मेथड होगा कि हम जो, इसका सिंपल सा मेथड है कि हमारा जो बातचीत करने का, जो संचार करने का जो मतलब होता है वो क्या होगा, यूटिलाइजेज वर्ड्स को यूज करते हैं, प्रॉपर ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज करके
हम सामने वाले से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, वही क्या है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या था, इसके टू पार्ट्स बताए गए थे। वो टू पार्ट्स कौन कौन से थे, एक था ओरल। ओरल कम्युनिकेशन में क्या कहा गया कि ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है ऑफ वर्बली ट्रांसमिटिंग मैसेजेस का। किन चीज का प्रोसेस है, वर्बली ट्रांसमिटिंग मैसेजेस का। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, वर्बली ट्रांसमिटिंग मैसेजेस को, मतलब कि वही जो यूटिलाइजेस वर्ड होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्बली ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। मतलब वो कौन कौन से हैं वर्बली ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, यूटिलाइजेस वर्ड, और वो यूटिलाइजेस वर्ड कौन कौन से हैं, स्पोकन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्पोकन वर्ड्स को यूज करके हम वर्बल कम्युनिकेशंस में कौन सा पार्ट को क्लियरिफाई करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। मतलब कि हम क्या करते हैं इसमें वर्बली ट्रांसमिटिंग मैसेजेस सेंडर से रिसीवर को सेंड करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रॉपर स्पोकन वर्ड्स को यूज करते हैं, वही क्या होगा हमारा ओरल कम्युनिकेशन। सेकंड क्या था, रिटर्न कम्युनिकेशन। अब इसे राइट कर लो यदि जिसने नहीं किया, और मैं रिटर्न कम्युनिकेशन और लिख देता हूँ ताकि आप इसे कंप्लीट राइट करते रहिए। यस, रिटर्न में होगा रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल मैसेज, रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन includes includes all messages, all messages that make that that make use of the written words, use of the written words। बहुत इजी है। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल मैसेजेस। उसमें क्या होते हैं कि जो हम ओरल नहीं कर पाते उनमें क्या करते हैं, जो मैसेजेस होते हैं उनको क्या करते हैं, हम लिखते हैं, राइट करते हैं, और राइट करने के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, ऑल मैसेजेस को किसी सामने वाले से जिसके पास हम पहुंचाना चाहते हैं उसके पास हमारा जो मैसेज होता है, हमारे जो आइडियाज एंड थॉट्स होते हैं वो हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसमें कम्युनिकेट कौन सा नहीं करेंगे, ओरल नहीं करेंगे। हम किसी पेपर पे हमारे जो आइडियाज एंड हमारे जो मैसेज होंगे उन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट करेंगे, और राइट करके सामने वाले तक पहुंचाएंगे। तो वही चीज क्या हो जाएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। वो पार्ट कैसा है, रिटर्न है, ओरल नहीं। तो इसकी डेफिनेशंस बहुत इजी है कि रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल मैसेजेस दैट मेक यूज ऑफ द रिटर्न वर्ड्स। इसमें हम प्रॉपरली कौन से वर्ड्स को यूज करेंगे, ओनली फॉर रिटर्न वर्ड्स को। जो हमारे माइंड में आइडियाज और थॉट्स हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हम कुछ कहना चाहते हैं, उस चीज को हम डायरेक्ट मतलब कि ओरल नहीं कर सकते, फेस टू फेस नहीं कह सकते, तो हम क्या करते हैं, उसे लिख के प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे राइट करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को, या किसी भी एनीवन, किसी भी। तो यहाँ क्या होगा, रिटर्न वर्ड्स को प्रॉपर यूज करके हम उसको लिख देंगे। अब जैसे मेरी वॉइस नहीं आ रही, सपोज दैट मेरी वॉइस नहीं आ रही, तो मैंने अपने जो आइडियाज एंड थॉट्स हैं तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उनको राइट कर दिया। तो ये फिलहाल कौन से कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, जिसमें मैं बोल नहीं रहा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि मेरी वॉइस नहीं आ रही, तो ये पार्ट कौन सा हो गया भाई, सिर्फ लिखा लिखा गया है, और इन चीजों में कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो कौन सा पार्ट है, ये बिल्कुल रिटर्न कम्युनिकेशन हो चुका है। और यदि मैं कुछ लिख नहीं रहा और सामने फेस में प्रेजेंट हो जाता हूं और मैं आपको डायरेक्ट बातें करता हूं यहाँ पे, तो वो पार्ट कैसा हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा ओरल कम्युनिकेशन का। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे ओरली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सिर्फ बातचीत कर रहा हूँ, लिख के नहीं समझा रहा, तो वो ओरली ही होगा। क्लियर है ना कि जो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सिंपल सा है कि कम्युनिकेशन इज मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग
इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ थॉट और आइडियाज। हम एक्सचेंज करते हैं किन किन चीजों को, थॉट्स और आइडियाज को, और वो सामने वाले तक पहुंचाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, बातें करते हैं, उसी चीज को कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन इसके भी कितने पार्ट हो गए, थ्री। थ्री में आपको बताया, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। ठीक है, जिसमें से वर्बल हमने देखा है, दूसरा है वर्बल के ही कितने पार्ट होंगे, टू पार्ट्स होंगे, ओरल एंड रिटर्न। क्लियर है, रफ कर दें यहां तक। चलिए, नॉन वर्बल और विजुअल, हम यहाँ नॉन वर्बल विजुअल तक तो कंप्लीट करेंगे, टाइम अप हो गया तो कोई बात नहीं, इसमें टाइम फिक्स नहीं है। प्रॉब्लम? यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम भी होगी तो भी क्लास तो लेनी पड़ेगी बेटा। सेकंड, नॉन वर्बल। यस, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन non-verbal communication as the name suggests, involves communicating communicating without using words, written or oral, without using spoken language, without using spoken language. Part number third, visual communication. विजुअल कम्युनिकेशन का होगा, visual communication is the visual communication is the transmission of messages using imaginary communication is
ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज यूजिंग इमेजिनरी, इमेजिनरी के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या होगा, विदाउट, कम्युनिकेट करेंगे तो विदाउट यूजिंग वर्ड। इमेजिनरी की स्पेल रिपीट वापस से करना है। ये देखो यहां लिखा है IMAZERY, इमेजिनरी। IMAZERY। क्लियर है? अकॉर्डिंग कंप्यूटर के लैंग्वेज के, कि यहाँ पे जो जैसा मैंने आपको कम्युनिकेशन बताया कि एक तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, इनकी आपके सामने फुल एंड फाइनल डेफिनेशन है, बहुत इजी है। इनके अलावा और भी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, लेकिन ये शॉर्ट रहेंगी। जो हमारे बुक में दी गई है वो भी इनमें भी है, और इनके अलावा और भी डेफिनेशन है। नॉन वर्बल की भी है, विजुअल की भी है, कम्युनिकेशन की भी है। उसके अलावा हमारे पास जो जो हमने अभी देखा है ये शॉर्ट है, इजी वे में, आसानी से, अच्छी सी सुंदर लैंग्वेज, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक जो पहले जो हमने समझा है वो तो क्लियर है। अब आगे देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखा कि नॉन वर्बल, जिसे वहां ऐसे वर्बल, ऐसे वर्बल का ये पार्ट नहीं है जिसमें ओरल भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है, ये कैसा है, नॉन। तो क्या क्या करेंगे इसमें, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, इसमें किसी भी तरीके के वर्ड्स को क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का कोई भी वर्ड्स यूज नहीं किया जाएगा। सिंपल सा है। वर्बल कम्युनिकेशन, रिपीट क्यों हो रही है भाई? रिपीट हो रही है वॉइस, देखना पड़ेगा इसको क्या इश्यू है, किस वजह से ये रिपीट हो रही है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बताया गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज द, एज है बेटा ये, और नहीं, एज द, एज द नेम सजेस्ट, इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग विदाउट यूजिंग वर्ड, रिटन और ओरल। इसमें किसी भी तरीके के वर्ड्स को यूज नहीं किया जाता, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना तो रिटन वर्ड्स को यूज करते हैं, ना ही ओरल को यूज करते हैं। तो फिर इसमें होता क्या है, इसमें सीधा सा है, हम फेस टू फेस, F2F, फेस टू फेस क्या करते हैं, फेस टू फेस जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि एक्सप्रेशंस के बेस पे हम क्या करते हैं, उसे हम हमारे जो आइडियाज एंड थॉट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? एक्सप्रेशंस है, जैसे डांस होता है तो डांस में हम क्या करते हैं, मोस्टली स्पीकर कहीं दूर होता है, स्पीकर की वॉइस पे हम क्या करते हैं, डांस के मूवमेंट पे एक्सप्रेशंस करते हैं। और एक्सप्रेशंस हम बताते हैं, दिखाते हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स के एक्सप्रेशंस ही हम शो करेंगे। ये बॉडी पार्ट्स के जो एक्सप्रेशंस होंगे, मतलब उन्हीं चीज को हम सॉन्ग को सुन के उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। वही क्या होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, कि हम उन चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। जैसे किसी भी चीज में, सॉन्ग में आप मोस्टली क्या करते हो, आप बोलते नहीं हो, वहां ना तो ओरल होता है ना रिटर्न होता है। तो वहां मोस्टली क्या है कि कहीं और से हमें म्यूजिक सुनाई दे रहा है और वहां से हम डांस करने लग जाते हैं। तो उन चीजों को, जो वर्ड्स होते हैं जो हमें सुनाई दे रहे हैं, उन वर्ड्स को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इस वर्ड का सेंस क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, वही पार्ट क्या हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है? देन विदाउट यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज, इसमें हम क्या नहीं करते, स्पोकन लैंग्वेज को यूज नहीं करते। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में मैंने सिंपल सा बताया आपको कि विजुअल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। मतलब हमारे पास में ट्रांसमिशन मैसेजेस के अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी से हमें उस चीज का क्या होता है, एक्सप्लेशंस होता है।
एक इमेजनरी के थ्रू हमें उन चीजों का समझ में आता है कि ये आखिर ये इमेज हमें किस चीज के लिए समझाने की कोशिश कर रही है, इस इमेज का एक्चुअल फैक्ट क्या है, इस इमेज का मीन्स क्या है। तो उन चीजों में हमें उसी इमेज के थ्रू ही हमें पता चलता है कि आखिरकार हमारी जो जो भी कैंपस है या कैंपस के बाहर, जैसे कि ये रास्ता है, आम रास्ता है, ये रास्ता है और यहां से हम रोज जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये कोई खड्डा खड्डा हो चुका है, किसी रीजन से ये रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे ही ब्रेक लगा दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाएगा जिसपे लिखा होगा स्टॉप, रुक जाइए। क्या लिखा हुआ मिलेगा, स्टॉप, आपको रुकना है। और वहां पे या तो आपको उस तरीके से कुछ ऐसा कि कंस्ट्रक्शन वर्क प्रॉपर चल रहा है, तो वैसे ही एक इमेज बना के वहां पे उस बोर्ड पे लगा दी जाएगी, ताकि आपको क्या होगा कि उस इमेज के थ्रू आपको समझना है कि आगे क्या है, जो ये रास्ता है ये पूरी तरीके से ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ या तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, इसी वजह से हम इधर से नहीं जा सकते। तो वहां पे ना तो आपको कोई कहने वाला होगा, ताकि वो अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग वो, मतलब कि जो जो गूंगा होता है ना, जिसको नहीं कुछ बोला जाता है, तो वो क्या करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इशारों में बातें करके हमसे वो बातें करता है। जिसको जो बोल नहीं पाता, तो वो क्या करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही कर सकता है, क्योंकि उसको हाँ रिटर्न भी कर सकता है, यदि वो पढ़ा लिखा है तो वो क्या कर सकता है, रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर सकता है। लेकिन जो वो कभी स्कूल ही नहीं गया और उसको बोलना भी नहीं आता, तो वो क्या करेगा, ओनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही करेगा। वो सिर्फ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेशन करेगा, हमसे बात करने की कोशिश करेगा और हमें समझाने की कोशिश करेगा कि मैं अपनी बात वो रखना चाहता हूँ, वो कहना चाहता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल। विजुअल में क्या होगा, मोस्टली एक इमेज के थ्रू हमें उन चीजों को समझना होता है, ताकि हम उन चीजों को आसानी से समझ के आगे उन चीजों को फॉलो करें। क्लियर है यहां तक कम्युनिकेशन का जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? कोई डाउट है? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, हमारा टाइम भी हो चुका है। और नेक्स्ट जो कल की क्लास होगी तो उसमें वही रेगुलर क्लासें रहेंगी, ठीक है। रेगुलर का मतलब कि इस टाइम पे क्लास नहीं होगी। आज मुझे कोई इमरजेंसी वर्क हो गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा क्लास लेट ले पाया, तो इसके लिए सॉरी बेटा। बाकी जो नेक्स्ट क्लासें होंगी टाइम टू टाइम होंगी, रेगुलर रहेंगी, ठीक है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करना। मतलब मेरे माइंड में जो थॉट्स हैं, मेरे जो माइंड में थॉट्स हैं, तो उसकी एक इमेज बना दी मैंने, तो और बना के चिपका दी यहाँ पे। अब वो क्या करना है कि मेरे जो थॉट है वो ट्रांसमिशन हो चुके हैं और मैंने तो चिपका दी। अब वो उन चीजों को आपको समझना है, ये रिसाइकिल होता है। रिसाइकिल का मतलब जो मेरे थॉट्स थे वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद में जो भी कैंडिडेट इसको देखेगा तो उसको समझेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर वर्ड से ही क्या होना है, ट्रांसमिशन। कि उनको ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि उन चीजों को हम बहुत ही आसानी से समझ सके, बहुत बेटर तरीके से उन चीजों को एक्सप्लेन कर सके, उनको समझ पाए। ट्रांसफर वर्ड से क्या बना है, ट्रांसमिशन बना है। तो मतलब ये है कि मैंने जो यहाँ पे, जैसे मोबाइल फोन का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ये मोबाइल फोन का एक एग्जांपल दिया, तो मैंने तो ये पिक्चर चिपका दी। या फिर मास्क है, तो मास्क आपको प्रॉपर यूज करके, इसी जो हमारी बिल्डिंग है, स्कूल कैंपस है, तो आपको मास्क लगा के ही जाना है, तो ऐसे कोई एक इमेज लगा दी। तो उस इमेज में क्या होगा, मोस्टली आपको उस इमेज, मेरे जो थॉट्स थे वो इमेज में मैंने डेवलप कर दिए, मेरे जो थॉट्स थे मैंने इमेज में डेवलप कर दिए। लेकिन इस इमेज में कहीं ऐसा लिखा नहीं है, सिर्फ इमेज को ही लिखा है। क्या लिखा हुआ होगा तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, वो विजुअल कम्युनिकेशन नहीं होगा। फिर यदि कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहां लिख दिया स्टॉप, तो ये स्टॉप लिखा है, तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये किसका पार्ट हो गया, रिटर्न कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। अब इसी जगह मैंने यहाँ पे एक राउंड करके एक इमेज बना दी इस तरीके से, और यहां इस तरीके से ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रुकना है आपको। ऐसे कुछ बहुत सारे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में मोस्टली जो ड्राइविंग करते हैं, तो हमें ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो वो सारे के सारे जो विजुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एक इमेज के थ्रू होते हैं, इमेजनरी के थ्रू होते हैं। मतलब हमें कल्पना करनी है कि ऐसा हो सकता है
कि जैसे घुमाव होता है तो उसमें भी क्या होता है कि आपको ये जो राउंड क्रॉस करना है, इसके लिए आपको अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको लिमिट करना है। तो जो वहां पे जो इमेज जो चिपका दी गई है वहां पे, उनका काम तो था ट्रांसफर करना अपने मैसेज को। जब सामने वाला उसको समझ जाता है तो वो उसके थॉट्स सामने वाले तक जो वो हो क्या रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वापस से रिकॉल हो रहा है। क्लियर है? यस। ट्रांसमिशन समझ में आया? एनी डाउट्स? हाँ, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे सेम टाइम में, सेम रेगुलर जो नेक्स्ट डे होगा सेम टाइम रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बेटा। ओके बाय, टेक केयर।